ज़बाबा द वेब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जम्मू के थिएटर आर्टिस्ट, साथ ही साथ हमारे जम्मू के काफ़ी फेमस पत्रकार, जो कि काफ़ी जगहों पे जिन्होंने काम किया है। थिएटर में जाएंगे, न्यूज़ में तो काम किया ही है, साथ ही साथ इन्होंने थिएटर में भी काफ़ी काम किया हुआ है। और मेरे को भी इन्होंने एक बार थिएटर में काम करवाया हुआ है, ज़बरदस्ती, मेरी मर्ज़ी नहीं थी, फिर भी एक तरह से मेरे गुरु भी हैं ये, क्योंकि उन्होंने मेरे थिएटर में काम कराया था एक बारी। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि इनके साथ आज मैं इनका इंटरव्यू लेने आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विक्रम शर्मा जी, जो हमारे जम्मू से ही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज़बाबा द वेब टीवी में। थैंक यू वेरी मच। सर, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आप इस लाइन में कब आए? कौन सी लाइन? दो लाइनें हैं ना? नहीं, मीडिया लाइन नहीं, पहले थिएटर लाइन। थिएटर लाइन? हाँ, थिएटर लाइन का किस्सा बड़ा मज़ेदार है यार। नहीं, वैसे एक चीज़, दोनों चीज़ें देखी जाएंगी। थिएटर भी आप करते हैं, मीडिया में भी हैं, तो दोनों को कैसे चलाते हैं? बट आप पहले किस में आए थे, मीडिया लाइन में या थिएटर लाइन में? मैं सबसे पहले थिएटर लाइन में आया था। थिएटर में? हाँ, ये बात है 1987 की। और किस्सा भी बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि तब छोटा था काफ़ी, और सबको जैसे एक्टिंग का शौक़ होता है, मुझे भी थोड़े बहुत एक्टिंग का शौक़ था। तो क्या एक पिक्चर देखी थी, पिक्चर मुझे याद है, काली चरण पिक्चर थी शत्रुघ्न सिन्हा की, और उस पर डैनी। तो उसमें ना एक सीन था, अब मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन मैं फिर भी रिकैप्चुलेट करके आपको बताता हूँ। उसमें ये सीन था कि वो डंडा लेके उसको बोलता है, शाकाल बहादुरी का दूसरा नाम है। तो छोटा था मैंने भी डंडा लिया और शीशे के सामने खड़े होकर बोलने लगा, शाकाल बहादुरी का दूसरा, ठल करके शीशे को मारा मैंने जाके, शीशा तोड़ दिया। तो बड़ी मार पड़ी घर वालों से। तो वो एक्ट ज़्यादा अच्छा हो गया जब मार पड़ी। हाँ, वो एक्ट बहुत अच्छा जब मार पड़ी, ठीक है। तो फिर आस्ता आस्ता आगे, लेकिन क्या है कि जो थिएटर की हिस्ट्री है वो मेरी क्लास 5th से ही स्टार्ट हो गई थी। जब मैं 5th में पढ़ता था, कॉन्वेंट स्कूल में था, तो हमारे कॉन्वेंट स्कूल में एक शो हुआ था, एनुअल डे जो होता है, प्रेजेंटेशन थी, वैसा हुआ था। तो वहाँ पे एक इंग्लिश प्ले करने की बात हुई। विलियम टेल, आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। विलियम टेल की कहानी थी कि वो कहीं पे फंस जाते हैं बाप बेटा, और उसके बाद वो आइलैंड में लोग उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें तब छोड़ेंगे अगर बेटे के सिर के ऊपर सेब रखा हुआ है, इसको तुम एरो से अगर इसको 2 फाड़ करोगे तो छोड़ेंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले, मतलब जो उस वक्त हम कॉन्वेंट स्कूल में स्टार्ट किया था। कौन से ईयर की बात है ये ईयर अब मैं बता भी नहीं सकूँगा आपको, मे बी 1970 और 2-3 समथिंग लाइक दैट। मैं बहुत छोटा था, आई वाज इन क्लास 5th, 5वीं पढ़ता था मैं। तो वहाँ से एक्टिंग का शौक़ नहीं, लेकिन एक्टिंग कर दी वहाँ पे। तो साथ साथ में मुझे छोटी छोटी पोइट्रीज लिखने का शौक़ था। वो चलते चलते फिर चलो आगे ग्रेजुएशन में आ गए हम। जब ग्रेजुएशन के मैं 2nd ईयर में था या फाइनल ईयर में था, मुझे याद नहीं। हमारे टेनेंट हैं संजय गुप्ता, वो इस वक्त पहले HOD थे लॉ स्कूल के, अब यूनिवर्सिटी में हैं। तो वो मुझे कहने लगे, यार तू एक्टिंग डायलॉग मारता था, चल तेरे को एक्टिंग करवाता हूँ। मैंने कहा पता नहीं कहाँ ले जा रहा है मुझे एक्टिंग, चलो हम चले गए। तो उनका एक ग्रुप था शिवानी कल्चर सोसाइटी करके, वहाँ पे वो लेकर गए। तो मुझे नहीं पता था वो थिएटर ग्रुप था उनका। अच्छा। तो वहाँ पे गया मैं, तो साथ में लड़के वहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे। तो मेरा जो परसेप्शन एक्टिंग का था वो कुछ और था, मतलब वो शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन स्टाइल्स और वो। लेकिन थिएटर की एक्टिंग मैंने देखी कि वहाँ पे 2.5 फुट ऐसे चलना है, 2.5 फुट ऐसे चलना है, ये इडियम है, ये इस फ्रेज में रहना है, ये रहना है। तो दैट लुक वेरी ऑकवर्ड टाइप की, मैं यार इसमें फिट नहीं होगा। लेकिन वंस इनटू इट, जब मैं पहला प्ले किया, जब मैंने 1987 में 87 में, तो मुझे पता लगा यार जो एक्टिंग है उसका जो रियल जेनेसिस है वो थिएटर से ही शुरू होता है। तो 1988 ऑनवर्ड्स फिर थिएटर मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे सबसे पहले आपने बचपन में 5th क्लास में पढ़ते हुए पहला प्ले किया, वो भी इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में। यहाँ पे बड़े नहीं कर पाता, आपने 5th क्लास में किया? मैंने आपको बोला ना, मैं मेरी जो प्राइमरी जो एजुकेशन हुई है वो कॉन्वेंट स्कूल से हुई थी। तो वहाँ भी ऐसे डायलेक्ट इंग्लिश में बोलना थोड़ा टफ तो रहता होगा? हाँ, मतलब वो तो है ही है, मतलब 5th में पढ़ते हुए बच्चे के लिए इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा चैलेंज वहाँ पे सब बच्चों के लिए एक ही बराबर होता था, और सब बच्चे जो थे वो मतलब एट पार एक दूसरे के साथ। पर मेरे में एक छोटा सा था कि वो एक्टिंग, वो जो एक्टिंग वाली बात थी ना, तो इसलिए मैंने, अदरवाइज़ और भी बच्चे कर सकते थे, वो प्ले कर सकते थे, लेकिन मुझ में ये था कि एक्टिंग करने का जो था थोड़ा बहुत शौक, तो उसकी वजह से मैंने वो प्ले किया। तो उधर से फिर आगे चल पड़ा। तो 1988 ऑनवर्ड्स फिर थिएटर होने लगा जम्मू में। थिएटर यहाँ पे हिंदी प्लेस होते हैं, डोगरी पंजाबी वगैरह होते हैं, इंग्लिश प्लेस नहीं हुए। लेकिन मैंने ही किया था 2009 में एक इंग्लिश प्ले। और मेरे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मेरे साथ आप जैसे जर्नलिस्ट 2 लड़कियाँ जुड़ी थी। अच्छा। हाँ, एक का नाम पल्लवी शर्मा है, वो इस वक्त बॉम्बे में है, RJ रह चुकी हैं यहाँ पे। देन दूसरी सीगर भूषण।
तो उनके साथ मैंने इंग्लिश प्ले किया था यहाँ थिएटर फेस्टिवल में, बेस्ट एक्टर अवार्ड लिया था, उन्होंने भी अवार्ड लिया था लड़कियों ने। तो मैं ही हूँ एक आदमी जिसने इंग्लिश प्ले फेस्टिवल में मैंने किया, तो हमने अवार्ड लिया। तो प्लेस की हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी है, मतलब अब क्या क्या सुनाता रहूँगा तुम्हें। तो कौन सी वैसे लैंग्वेज, एक इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी की सभी लैंग्वेजेस? नहीं, मैंने इंग्लिश एंड हिंदी, मैंने डोगरी प्ले नहीं किया आज तक, मेरी बदनसीबी है। मैं आपके सामने ऑन कैमरा बोलूँगा कि दैट इज़ अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ मी कि मैंने अभी तक कोई डोगरी प्ले नहीं किया। आई वुड लव टू डू दैट, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, कभी किसी ने ऐसा चांस भी नहीं दिया। पंजाबी मुझे आती नहीं है, तो पंजाबी में इतना बोल भी नहीं कह सकूँगा। लेकिन हाँ, एक बात है, डोगरी फिल्में मैंने लिखी हैं। हाँ, वही मैं एक चीज़ लोगों को, अपने व्यूअर्स को बताना भूल गया, ये साथ में थिएटर आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट और साथ ही साथ ये एक काफ़ी अच्छे राइटर भी हैं। इन्होंने काफ़ी मूवीज़ लिखी हैं जम्मू की, वो भी इनसे पूछते हैं कौन कौन सी मूवीज़ लिखी हैं। देखो, एक अभी मूवी आप कई बार देख चुके होंगे, उसकी रिलीज़ हुए हैं, प्रोमोस रिलीज़ होते रहते हैं, ऑलमोस्ट बन चुकी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाई। आऊँ शिंदा, ओके, तो उसके डायलॉग वो तो काफ़ी जाएंगे लोग उसको, वो देंगे बहुत, वो है हाँ, वो बड़े एक्साइटेड है उसको लेके कि वो पिक्चर कब रिलीज़ होगी। उसका जो मेन एक्टर है थरुण केसर, वो मेरे से बात करता रहता है कि सर ऐसे हुआ, अभी ये होगा, अभी ये होगा। और मुझे लग रहा है शायद कि वो कोई इसका प्रीमियर एक आधा करने वाले हैं पीवीआर में अभी, लेकिन जल्दी ही लोगों को जैसे देंगे। थिएटर्स अभी तो वैसे खुल गए हैं, लेकिन थिएटर्स में जो मूवीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, जब जैसे होगी मेरे को मे भी चांस है कि जो हमारी मूवी है आ जाएगी। शिंदा जो है ये आपको वहाँ पर रिलीज मिलेगी। उसके बाद मैंने इन्हीं के लिए एक और शॉर्ट मूवीज़ भी काफ़ी लिखी हैं। शॉर्ट मूवीज़ मैंने हिंदी में लिखी हैं, इंग्लिश में लिखी हैं, डोगरी में नहीं। मैं डोगरी में मैंने ये एक फ़ीचर फिल्म जो मैंने आपसे बोला, यही जो आऊँ शिंदा, ये आपने पूरी लिखी। हाँ, और दूसरी एक अब लिख रहा हूँ, उसका नाम रंजिशा, वो भी, हाँ, वो भी डोगरी में है, वो लिख रहा हूँ मैं। वो भी इन्हीं की धरुण जो प्रोडक्शन, सुमर के प्रोडक्शन है, उनके अंदर ही आनी है, वो भी वो लिख रहा हूँ मैं। हाँ, डोगरी में मैंने फिल्म्स के डायलॉग्स लिखे हैं, ठीक है, तो लोगों ने पसंद भी किए हैं। आऊँ शिंदा के आप देखोगे फिल्म तो फिर उसके बाद ही पता लगेगा कि कैसी डोगरी लिखी गई है, क्या है। लेकिन अटेम्प्ट देखे हैं काफ़ी अच्छे। हाँ, एक अटेम्प्ट मैंने डोगरी में उसमें किया है, तो फिल्मों में मैं डोगरी में लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है थिएटर जो है वो मैंने हिंदी में या इंग्लिश में ही किया है आज तक। सो ये आगे आपकी जाएंगे थिएटर और आपके प्रोफेशन, बाकी जो आपका मेन प्रोफेशन है जर्नलिज्म, उसमें आप कैसे आए? देखिए, थिएटर करते करते बंदा जर्नलिस्ट बन गया, वो कैसे आपका सफर? मैं बताता हूँ आपको, 1987 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त ग्रेजुएशन हम कर रहे थे, तो ग्रेजुएशन के बाद तो सबका रहता है कि जॉब्स करनी है, किस तरफ जाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरे साथ भी वैसा ही था। तो मैंने आपसे एक बात कही कि मुझे पोइट्री लिखने का शौक़ था, मतलब छोटे बड़ी मतलब आई मीन जुवेनाइल स्टेज से ही मुझे शौक़ था पोइट्री लिखने का। तो वो लिखने का शौक़ जो था, उसने मुझे, जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मैंने सोचा यार इंजीनियर तो मैं बन नहीं सकता, डॉक्टर बन नहीं पाऊँगा, ठीक है, और ग्रेजुएशन करके मैं कोई क्लर्क लगूँगा तो वो मेरा बन नहीं पाएगा, मेरा सिस्टम वैसा। तो वाई शुड नॉट आई गिव माई हैंड टूवर्ड्स जर्नलिज्म। तो मैंने जर्नलिज्म का डिग्री कर लिया यहाँ से, मुंबई भवन ऑफ इंस्टीट्यूट था, उससे मैंने जर्नलिज्म की डिग्री कर ली। उसके बाद आई ट्राइड माई लक, मैंने स्टार्ट किया स्टेट टाइम्स से, ठीक है। स्टेट टाइम्स से स्टार्ट करते करते आई रीच्ड हिंदुस्तान टाइम्स, देन आई रीच्ड दिस ट्रिब्यून। तो उसके बाद अब मैं ये इस वक्त टीवी जर्नलिज्म में भी हूँ। तो इस तरह से वो मतलब जर्नलिज्म का वहाँ से मेरा आई मीन जो प्रोफेशन है मेरा, वो वहाँ से चलना शुरू हुआ। प्रोफेशन भी आपने चलाया, पैशन भी आपने साथ साथ चलाया, तो राइट। कैसे देंगे, लोगों को कैसा रिस्पांस मिला आपको? फैमिली में तो किसी ने कुछ बोला कि यार तू एक चीज़ कर रही है, कहाँ थिएटर में घुस रहा है, कहाँ मीडिया में घुस रहा है, कभी घर वालों? मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। तब मैं जर्नलिज्म में भी था और मैं थिएटर में भी था। तो ये बात है 1998 की। उन दिनों मेरी शादी होने वाली थी, तो घर वालों ने लड़की वगैरह पसंद कर ली। तो उन दिनों में ये फ़ोन्स नहीं थे, ये आई मीन मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, हाँ, लेकिन लैंडलाइंस हुआ करते। तो मैं स्टेट टाइम्स में काम करता था, तो मैंने तब मेरी वुड भी थी ये, ठीक है, मैं ये कर रही थी, बीएड कर रही थी उन दिनों में। तो और ये है कि नानक नगर के पास रहते हैं ये, यहाँ पे जो भाऊ प्लाजा के साथ ही बिल्कुल इनका घर है। तो मैं स्टेट टाइम्स में काम करता था अम्फला में। तो रात को आपको पता ही है जर्नलिज्म का काम जो लोकल होता है, रात को 12-1 बजे जाके ख़त्म होता है, 12 साढ़े 12 बजे फ्री होके तो मैं इनको टेलीफोन करता था। तो इनको पूछता था मैं कि क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रहे हो? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? ये पढ़ रहे हो। बातें यही होती थी टेलीफोन्स पे, और क्या बात होनी है, ठीक है। तो फिर एक बार ऐसे ही मजाक करते करते मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने कहा आपसे जो शादी मेरी जो है ना, ये तीसरी शादी है।
मेरी 2 शादियाँ पहले हुई हैं। वो थोड़ी परेशान हो गई उस दिन, मैंने उनको जवाब भी नहीं दिया कि किस बारे में 2 शादियाँ मैं किससे कर चुका हूँ। तो अब मेरी और मेरी वाइफ में कम से कम 8 साढ़े 8 9 साल का डिफरेंस है मेरे। तो वो थोड़ी परेशान हो गई कि ये क्या कह रहे हैं कि मतलब मेरी दूसरी शादी है, मतलब हाँ, मतलब थोड़ी सी वो वैसी रही। 1-2 दिन मैंने 2 दिन फ़ोन भी नहीं किया, तीसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो बातचीत चलती रही। हाँ क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा अभी काम खत्म किया। वो मैं कहा तुम क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ। हाँ प्लीज़ मुझे बताओ ये तीसरी शादी का क्या है, मुझे बताओ ना प्लीज़। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि देखिए पहली शादी जो है मैं थिएटर से कर चुका हूँ 1987 में। दूसरी शादी मैंने 1997 में जो है ये जर्नलिज्म के साथ कर ली है। वजह ये है कि थिएटर को भी टाइम दे रहा हूँ, तो जर्नलिज्म रात को 12-1-2 बजे घर आ रहा हूँ। दूसरी शादी, अब तीसरी शादी जो है वो तुम्हारे साथ हो रही है, अब देख रहे हैं निभाने को कैसी। तो वो फिर जाके उनको थोड़ी राहत मिली कि यार ये ठीक कह रहा है ऐसे। तो इस तरह से एक बड़ा मतलब अच्छा सा किस्सा उनके साथ रहा उन दिनों में। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहीं। और शादी के बाद वाइफ को पता था पहले भी कि मैं थिएटर भी करता हूँ और नेचुरली प्रोफेशन मेरा जर्नलिज्म है, जहाँ से आई मीन ब्रेड एंड बटर मुझे अर्न करना है। तो अच्छी बात है कि अब आप किसी का इंटरव्यू देखो या कोई बोलोगे मेरी मम्मा का मुझे बड़ा सपोर्ट रहा, मुझे पापा का सपोर्ट रहा। यार माँ बाप का सपोर्ट तो सबको होता है। कोई बच्चा बिगड़ जाता है अगर सपोज, हाँ अब तो हम जाते हैं जब हम कहीं किसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं मीडिया से या किस तरह से भी, तो हमारे पास एक ही वर्ड्स होते हैं, नहीं मेरी मम्मा का बहुत सपोर्ट था, मुझे मेरे पापा का बहुत सपोर्ट था। मेरा एक क्वेश्चन रहता है उनसे, यार मम्मा पापा का सपोर्ट नहीं होगा तो कोई बाहर से आकर सपोर्ट करेगा? एक बात। दूसरी बात ये है, आप जब यहाँ पे स्टेज पे पहुँच गए हो, आप समझते हो कि आप बहुत अच्छी जगह पहुँच गए और आप इस लाइक बोलना शुरू करते हैं मम्मा और पापा का सपोर्ट रहा मुझे। वो बच्चा जो बिगड़ जाता है, गलत रास्ते पे चले जाता है, उसको भी तो मम्मा पापा का सपोर्ट होता है वापस लाने के लिए। हाँ वो तो है, उसको भी तो होता है, ठीक है। माँ बाप का सपोर्ट तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि मेरी मदर का क्या सपोर्ट रहा, फादर का क्या, वाइफ का क्या सपोर्ट रहा। अब जब मैं दोनों फील्ड्स में जा रहा हूँ और कहाँ तक सक्सेसफुल हूँ ये आप लोग जानते हो, मेरे जानने वाले मुझे जानते हैं, तो नेचुरली इसमें सपोर्ट तो है ही करूँगा। सर डायलॉग कोई सुनाया नहीं आपने हमारे व्यूअर्स को? कोई डायलॉग अपना फेमस अच्छा था? डायलॉग अब थिएटर को बेसिकली मैं प्ले राइटिंग में और डायरेक्शन में आ गया था 2007 ऑनवर्ड्स। तो प्लेस मैंने उसके बाद सिर्फ एक ही इंग्लिश प्ले किया था। उसका डायलॉग तो मैं आपको सुना नहीं पाऊँगा क्योंकि याद ही नहीं रहा हुआ मुझे कौन सा। जो आपने लिखे हैं उसका सुना दो। नहीं, जो लिखे हैं उनका नहीं, मैं एक जो मैंने एक्ट किया है मैं उसका आपको डायलॉग सुनाता हूँ। वो डायलॉग मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसका सीन ये था कि मैं उसमें एक विधायक बना हूँ और एक लड़की के साथ मेरा अफेयर है, विधायक का अफेयर है। उस लड़की का अफेयर किसी और के साथ भी है, एक बिजनेसमैन के साथ भी है। तो वहाँ पे एक अदालत का सीन है। अदालत में मुझे बुलाया गया है बताने के लिए कि भाई तुमने इस आदमी के साथ गड़बड़ी की, क्योंकि इस आदमी की वाइफ है जिसके रिलेशंस अलग अलग लोगों के साथ है, तुम्हारे साथ। तो उस पर एक डायलॉग बहुत अच्छा था जो मुझे अभी भी थोड़ा सा याद है। अगर मैं कहीं गलत बोल जाऊँगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। हाँ, उसमें मैंने बोला था, मैंने उसमें ये डायलॉग बोला था 25 साल से, मतलब 25 ईयर्स से, 25 साल से राजनीति में मैंने कभी किसी लड़की को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया। क्षण भर विलंब कर ढलते सूरज के रंगों को नहीं निहारा, पक्षियों का कलरव संगीत सुनने नहीं रुका। ठंडी हवा यूं ही शरीर से गुजर जाती और मैं अनछुआ ही रहता। मेरी सिर्फ एक आदमी से पहचान थी और वो आदमी वो है जो सामने कटघरे में खड़ा है। मेरा उसके साथ एक रूहानी, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर सा एक रिश्ता है जो इस अदालत में आज बिखर के सामने आया है। मैं खुद को अपने मौत के शिकंजे में नहीं डाल सकता, लेकिन मौत से बढ़कर कौन सी चीज़ मांगूं मैं इस अदालत को, मैं ये भी नहीं बता सकता। मतलब इस तरह से के डायलॉग था कि वो इस तरह से वो इस स्टेज पे आ गया आदमी जो दोस्त भी था, उसकी वाइफ के साथ उसका रिलेशन भी था, तो वो अपने आप को किस तरह से अदालत में बात करता है। तो वो डायलॉग मेरे को आज तक बहुत अच्छा लगता है। घर पे डायलॉग बोलते रहते? नहीं, घर पे कोई डायलॉग्स नहीं। यू नो, मेरी वाइफ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि व्हाट आई एम डूइंग इन थिएटर। शी इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड कि मैं जर्नलिज्म में क्या कर रहा हूँ, बट शी नोज़ कि येस आई एम इनटू बोथ द फील्ड्स, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब कहीं पे
कोई प्राइज़ मिल जाता है, कोई ऑनर मिल जाता है, शी फील सेटिस्फाइड, शी फील्स हैप्पी ऑल्सो, लाइक मदर ऑल्सो, फादर ऑल्सो, ठीक है। माई सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल कि वट हिज फादर इज़ डूइंग, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ, इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि इस ट्रेन में। हाँ, ईगो, उसको पता है कि डैडी जाते हैं ऑफिस में और एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी आती है, घर चलता है, ये चलता है, तो इट्स लाइक दैट। बट दोनों में आई एम चेरिशिंग, आई एम इन्जॉइंग। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, शायद आप तो जर्नलिज्म में हैं, ठीक है, आप भी ये कर रहे हैं, मैं भी जर्नलिज्म में हूँ। जर्नलिज्म और थिएटर का एक ना आपस में बहुत प्यारा संबंध है दोनों का, मैं समझता हूँ। जैसे मतलब जैसे जर्नलिज्म और थिएटर एक दूसरे को मिला के प्यार से, मतलब इस तरह से घुल मिल के चलते हैं। अगर आप अच्छे थिएटरिस्ट हैं तो आप अच्छे जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, और अगर आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं तो आप थिएटर भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइन्स आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ऑटोमेटिकली ये दोनों लाइन्स मिल गई। तभी आपने मेरे को थिएटर पे बिठा दिया। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें कोशिश की थी कि तुम भी थिएटर में आओ, लेकिन तुमने बहुत मेरे को धोखा दिया। तभी फिर भी आपने एंड मौके में मेरे को बिठा ही दिया था मैंने। चाहे 2-3 मिनट का एक्ट किया था। वो जो सीन था तलखन भाई का, वहाँ पे आप टोपी वोपी पहन के बहुत अच्छे थे। यस यस यस। उसके सर आपका आऊँ शिद्दा है, उसका कोई डायलॉग अच्छा था यार? उसके डायलॉग मुझे हाँ, उसका एक डायलॉग है उसमें, प्रोमो में आता है, और चौधरी मेरी देखिए तेरा पजामा गली की लॉई है। मतलब वो डायलॉग बड़ा अच्छा, आप प्रोमो में देखो ना, बड़ा अच्छा वो उन्होंने बोला है। अब मैं उनका नाम भी नहीं जानता, सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उन्हें बड़े अच्छे, मतलब एक स्टाइल में वो डायलॉग बोला। मतलब जो डायलॉग्स लिखे आप देखो तो वो तो धर्म जी कह रहे थे कि बड़े इम्पैक्टिंग है। पिक्चर तो हमने पूरी देखी नहीं है, प्रोमोस में जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, आगे देखो कैसे कैसे बनता है। फिर भी लोगों को जाएंगे आने वाले टाइम में मूवी देखने को मिल जाएगी आऊँ शिंदे। हाँ, मतलब मिल जानी चाहिए। और भी काफ़ी आपकी जैसे रंजिशें आपने कहा वो भी आए। हाँ, रंजिशें भी आने वाली है, वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। वो एक थ्रिलर है जिसमें मतलब मर्डर तो रहता ही रहता है, देन थोड़ा सेक्सुअलिटी पे है, मर्डर पे है, थ्रिल है, वो चीज़ें सब कुछ उसमें है। तो कॉमेडी में कभी? कॉमेडी मैंने आज तक नहीं किया, आई एम सॉरी। मैं ये बोलूँगा कि मेरा जॉनर ही नहीं है कॉमेडी। मतलब आपने जब बोला ना कि सर हम वो वाली बात करेंगे, हंसी खुशी वाली, कोई मजाक वाली बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा ना वो हो गया। मैंने कहा यार मैं हंसी खुशी वाली कौन सा फंस जाऊँगा मैं, हंसी खुशी वाली बात। तो कॉमेडी मैंने, हाँ, एक प्ले कभी बड़ी देर पहले मैंने किया था, उसमें मैं खुद ही एक लेडी का रोल, लड़की का रोल किया था मैंने। खुद ही मतलब वो उसका घाघरा चोली पहन के पता नहीं क्या क्या डायलॉग्स बोले थे, अब याद ही। लेकिन कॉमेडी मैंने ना लिखी ना मैं कर पाया कभी। तो जो मैं लिखता हूँ वो सब्जेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली, मैं सेंसिटिव नहीं बोलूँगा, होते हैं सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि वो बिल्कुल इंसान की सच्चाई के साथ जुड़े हुए हों। मैंने कुछ नाटक ऐसे लिखे हुए हैं जिसमें अर्धकाव्य है एक नाटक बहुत अच्छा, जो अगर आपने देखा हो या नहीं भी देखा हो, पढ़ो कभी, तो उसमें ऐसे लगता है जैसे आम आदमी की अपनी कहानी चल रही है उसमें, ठीक है ना। मतलब यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ, आई मीन विद द कैरेक्टर्स जो पोर्ट्रे हो रहे हैं स्टेज के ऊपर, व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट डायलॉग्स दे आर सेइंग। तो उसके बीच में उस प्ले के सीन में रिलेशन क्या चल रहा है आपस में, तो यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद, यार मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो वो प्ले है। फिर मैंने एक प्ले काया लिखा है, उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेज विच आई हैव रिटन आर वुमेन ओरिएंटेड, की वुमेन के साथ क्या होता है और वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होती है, वुमेन खुद को कैसे एम्पावर करती है, और देन सोसाइटी कहीं पे उसको जब नीचे ड्रॉप करती है और ख़ुद वो एम्पावर कैसे होती है, और सोसाइटी ही कैसे उसको एम्पावर करती है। उन चीज़ों के ऊपर मैंने कोई 4-5 प्लेस लिखे हुए हैं। तो अच्छा रिस्पॉन्स। दिल्ली में एक प्ले हुआ था, यही बनी दफन हुआ था, अर्धकाव्य हुआ था, तो काया हुआ था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो आपने वैसे बाहर कहीं परफॉर्म किया? हाँ, जम्मू, हाँ, दिल्ली चंडीगढ़ में किया मैंने परफॉर्म। यस, हाँ, दिल्ली में प्लेस हुए हैं, चंडीगढ़ में प्लेस हुए हैं, दिल्ली चंडीगढ़ में हुए हैं, अमृतसर में भी किया था। तो अभी आने वाले टाइम में कभी हम सोच सकते हैं कि आप कॉमेडी शो कुछ लिखें? अब वो तो मजबूरी वाली बात है, कोई मजबूर कर देगा। या अब देखो, जैसे मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ कि डोगरी मैंने कभी लिखा नहीं, ठीक है। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली एक प्ले किया करमगति। अच्छा। अपने बाबा जित्तो जो हैं उनके ऊपर एक बना के उनका अलग से एक ईडियम दे के मैंने एक प्ले किया। उसमें डोगरी की कुछ लाइन्स हैं जो बाबा जित्तो जी बोलते थे या कहते थे, तो वो मैंने लिखी वहाँ पे, लेकिन प्ले वो हिंदी में था। अच्छा। लाइकवाइज डोगरी का जो ये है ना कि जो मैं आपको बोला फिल्म्स लिखी हैं ये, ठीक है, वो उसमें अब जो आऊँ शिंदा है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है। रंजिशा भी मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर वगैरह है, उसमें वो भी सब्जेक्ट है। तो कोई कॉमेडी का सब्जेक्ट अगर फिल्म्स में आएगा तो ज़रूर कोशिश करूँगा, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, करूँगा, ज़रूर करूँगा कोशिश, क्योंकि सभी फील्ड्स में हाथ डालना चाहिए बंदे। मतलब मेरा चल जाता है कि मेरा एक ये रहता है अभिषेक जी कि मैं
आप बोलो कि लैंग्वेज में किसी में भी लिखना ये करना है तो मैं पीछे नहीं हटता, मैं करता हूँ, उसमें लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ को मतलब हर एक चीज़ को मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे मैं अपने आप को फिर से मतलब ऑन कैमरा अपने आप को अनफॉर्चुनेट बोल रहा हूँ कि बीइंग अ डोगरा, मैंने आज तक और उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि अब मैं आपको ये भी सच बता रहा हूँ, हिंदी में लिखना जो है या करना है उसमें आपको शब्द मिल जाते हैं, ठीक है। उर्दू में लिखना, वनी दफन जो है वो दैट इज़ एंटायरली उर्दू, मैंने उसमें लिखा है उर्दू में, ठीक है। आपको शब्द मिल जाते हैं, शब्दों में वज़न मिल जाता है और डायलॉग्स बन जाते हैं थिएटर के लिए, ठीक है। डोगरी में मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन कभी सोचा मैंने, और जब मैंने सोचा कि अगर मैं ये अपने अर्धकाव्य का ये डायलॉग अगर मैंने डोगरी में इम्पैक्टिंग वे में डालना है तो मैं कैसे डालूंगा, तो आई जनरली फेल्ड, ऑलवेज फेल्ड, ठीक है। बट फॉर द मूवीज़, जैसे ये मैंने आपसे बात की इसकी आवा शिंदा की, तो वो मूवी लिखनी थी, उसमें ग्राफ डायलॉग्स का और डायलॉग्स की हैवी वेट जो है चीज़ें वो तो मैं डालता गया, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि आपको मूवी के साथ लाइन टू लाइन जोड़नी है और बात को आगे बढ़ाना वो चल गया। लेकिन थिएटर जो है वो बड़ा क्लिनिकली सेंसिटिवली आपको जोड़ना पड़ता है, पिरोना पड़ता है, ठीक है। उसमें मैं अभी भी कहता हूँ हमारे डोगरी में बहुत से प्लेस जम्मू में हो नहीं पाए, होते हैं, कौन से होते हैं, शेक्सपियर को आपने डोगरा बना दिया, ठीक है। आपने अल्बेर कैमू को डोगरा, अल्बेर कैमस को आपने डोगरा बना दिया, आपने जहाँपाल सातरा को डोगरा बना दिया। दैट आई वोंट कॉल डोगरी। अगर आपका अपना जो ओरिजिनलिटी है डोगरी की, उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिपि नहीं है डोगरी की, ठीक है। वो कभी पुराने ज़माने में कोई होती थी एक लिपि, उसको कभी संभाल के नहीं रखा गया, प्रमोट ही नहीं किया गया, बच्चों में जनरेशन्स में डाला नहीं गया, कोई टीचर्स मास्टर्स ही नहीं थे उनके जो लिखित रूप में आते, तो फिर डोगरी हवा में लिख कर आप बोलो वो बनाता, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। यस। तो सर जाते जाते एक और डायलॉग लोगों के लिए, डायलॉग सर अच्छा था ये दम वाला, आपके सभी दम वाले, आपकी वॉइस भी इतनी हैवी। डायलॉग अब कौन से प्ले का तुम्हें मैं डायलॉग सुनाऊँ? मैं डायलॉग नहीं, मैं तुम्हें एक प्रोलॉग सुनाता हूँ छोटा सा, अर्धकाव्य का। उस अर्धकाव्य का जो जिस्ट ऑफ द स्टोरी है वही आपको मैंने बताई कि एक ब्रोकन आइडेंटिटीज़ के ऊपर जो लोग अपने मतलब ऑडियंस अपने आप को आइडेंटिफाई करती है लोगों के साथ, उसमें है। लेकिन उसका जो प्रोलॉग है जो मैंने लिखा था उसमें थोड़ी सी एक खूबसूरती है कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे तुम। अब ये किसी लड़की के लिए नहीं है, ठीक है, ये अपने एहसास के लिए है, अपने होनेपन के, हो सकने के लिए। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे तुम एक बार फिर। जानता था ये विश्वास एक झूठ है, लेकिन मानना नहीं चाहता था। फिर तो सपनों के उस जादुई शहर में मैं, तुम, एक छोटी सी कल्पना और वो बहता पानी जो कभी टूटता नहीं। रंगों के मौसम, बहारों का खेल, हर दम हर पल खुशी, मोहब्बत, चिढ़ना चिढ़ाना, रूठना मान जाना, हमेशा मैं और तुम और वो बहता पानी जो कभी टूटता नहीं लेकिन अक्सर बिखर जाता है। ये खुद आपने लिखी? हाँ, ये मैंने खुद लिखी। आप इतना अच्छा लिखते हैं, मेरे लिए भी कुछ लिख दीजिए। तुम्हारे लिए सब कुछ लिख दूंगा, तुम करने वाले बनो। मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपने जम्मू के जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं या जर्नलिस्ट लोग हो, आप जो छोटे हो मेरे से या मेरे से बड़े भी जो हैं, ठीक है, अगर मुझसे कुछ करवाना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, आई एम ओपन टू एवरीबडी बट एनीबडी कैन अप्रोच मी एंड आई कैन ऑल्सो अप्रोच देम। मतलब अगर कुछ करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, लिखवाने के लिए, कुछ करने के लिए, आई एम ऑलरेडी ओपन कि कोई भी आके मेरे से कुछ लिख। अब जैसे आप देखिए आऊँ शिंदा, मैंने डोगरी लिखी नहीं, वो लड़का मेरे पास आया, मुझे याद है मेरा प्ले था, भूल गया फिर से कौन सा था, ये फेस्टिवल में था, तो वो उसकी वाइफ और उसकी कुछ टीम
तब मैं उनको जानता नहीं था जितना। वो टीम लेके कटरा से आए हमारा प्ले देखने, और फेस्टिव वो मतलब कंपटीशन चल रहा था, करना नहीं चाहिए था उनको ऐसा, वैसे उन्होंने किया। कंपटीशन में आके वो जब प्ले ख़त्म हुआ स्टेज पे आए, मेरे गले में हाथ डाल दिया, मुझे माता की फ़ोटो दे दी। वो लड़का धरुण केसर मेरे मुझे वो पता नहीं वो द्रोणाचार्य बोलता है या भीष्म पितामह बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है, आप हमारे भीष्म पितामह हो, ये फलांटी को। तो चलो वो तो एक रही बात। फिर उसने बोला आपने मेरे लिए लिखना है, आपने लिखना है, प्यार की बात हो गई। अब प्रॉब्लम ये होती है, रात को 1 बजे मुझे फ़ोन करता है, भैया मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ ट्राई की है, मुझे लिख के दो। अभी पीछे एक उसके लिए मैंने वो लिखा, भूख, आपने देखी होगी भूख लिखी दी है। अभी एक और वो कर रहा है उसका ओए ट्यूबलाइट करके, वो उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है। लेकिन वो रात को 1 बजे उसको पता नहीं कहाँ से ख्याल आ जाता है, जाग जाता है, भैया प्लीज़ ये लिख दो, प्लीज़ ये लिख दो। फिर मैं कहता हूँ अच्छा भैया रुक थोड़ा, मैं फिर एक सीन करके जब तक पूरा ना हो जान खा मारता है। लेकिन ये कि प्यार सबसे बड़ी, देखो अभिषेक मैं बताता हूँ आपको, मैंने आज तक कभी किसी से कोई 1 रुपया तक नहीं लिया लिखने के लिए, एक्ट करवाने के लिए, कुछ करवाने के लिए। मैंने 1 रुपया तक, आप कहीं से कोई भी बता दे मेरे को, मैं यकीन मान लूँगा मैंने आज तक। लेकिन क्या है, प्यार से अगर किसी ने बोला तो मैं रात के 3 बजे भी उठ के मैंने उसके लिए काम किया, और मैं करना भी चाहता हूँ, मैं भी और देखो मैं करूँगा तो मैं खुद एक्सेल करूँगा, ठीक है ना, मैं खुद करूँगा तो मैं एक्सेल करूँगा, लोग भी उसको देखेंगे समझेंगे। जब मैं सबको मैं करूँगा ही नहीं तो मैं क्या होऊंगा, कुछ नहीं। इट्स लाइक दैट, जर्नी चल रही है, कब तक चलेगी देखते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है और प्यार से मोहब्बत से आप सबको एक रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह किया जाता है कि अभिषेक बहुत अच्छा काम कर रहा है, जर्नलिस्ट है और छोटा भाई है, इसने मेहनत बहुत की है लड़के ने और करता जा रहा है। इसने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है ज़बावा, बहुत अच्छा नाम दिया है इसने, और ये अच्छे लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनकी बातें आप तक पहुंचा रहा है। तो हम सबका एक फ़र्ज़ बनता है कि इनकी जो जितने भी इंटरव्यूज़ करते हैं या जितने भी ये क्लिपिंग्स बनाते हैं लोगों के, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपस में लोगों को पता लग सके, एक चेन बन सके अच्छी सी, और ये जो इनका चैनल है ज़बावा, ये फले फूले और आप सब लोग फले फूलिए। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ विक्रम शर्मा। तो अगले एपिसोड में नए किसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, तब तक आप देखते हैं ज़बावा द वेब टीवी। थैंक यू।